साफ कर। क्यों ये वहाँ से पत्थर कैसे निकले? बेटा पुलिस तुम्हारी बाप है, तुम्हारा तुम जितना सोचते हो ना, पुलिस तुम्हारी बाप है। पुलिस को तुम्हें देख रही थी तुम क्या है। ये ठीक है। बहुत नीमच के छोटा सराफा बाजार में दिन दहाड़े 65 ग्राम सोना लूटे जाने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने कुछ ही घंटों में पर्दाफाश कर दिया। जांच में सामने आया कि ये लूट नहीं बल्कि ज्वेलर्स के भरोसेमंद मुनीम द्वारा रची गई सोची समझी साजिश थी। सोमवार सुबह मंगलम ज्वेलर्स के संचालक ने अपने कर्मचारी दिलखुश नागदा को 65 ग्राम सोना टंच कराने स्वास्तिक बुलियन भेजा था। लौटते समय उसने डॉक्टर फजल रहमान की गली में अज्ञात बदमाशों द्वारा आंखों में स्प्रे छिड़ककर सोना लूट लेने की कहानी सुनाई। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान कहानी में कई खामियां सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारी का गली में संदिग्ध तरीके से आना जाना दिखा। मेडिकल रिपोर्ट में हमले या स्प्रे के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले। टेक्निकल विश्लेषण में भी घटनाक्रम मेल नहीं खाया। पुलिस को यकीन हो गया कि मामला संदिग्ध है। इसी बीच पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से पहले ही उस गली में पत्थर के पीछे छिपाया गया सोना बरामद कर लिया था। इसके बाद आरोपी को मौके पर ले जाया गया। उसने पत्थर के पीछे से एक पुड़िया निकाली, लेकिन जब उसे खोला गया तो उसमें सोने की जगह पत्थर निकले। ये देखकर आरोपी के होश उड़ गए। तभी केंट थाना प्रभारी ने अपनी जेब से असली बरामद सोना निकालकर साफ कर दिया कि पुलिस पूरी सच्चाई तक पहुंच चुकी है। पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने कबूल किया कि 15 से 20 लाख रुपए के कर्ज के चलते उसने ये झूठी लूट की पटकथा रची थी। सोने चांदी के बढ़ते दामों के बीच उसने गबन की नियत से रोज का रास्ता बदलकर कम कैमरों वाले मार्ग का चयन किया और सोना छिपा दिया ताकि बाद में बेचकर कर्ज चुका सके। पुलिस ने करीब 12 लाख रुपए कीमत का पूरा 65 ग्राम सोना बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कानूनी कार्रवाई मजबूत बनाने के लिए इस मामले में व्यापारी को फरियादी बनाया गया है। खुलासे के बाद सराफा व्यापारियों ने पुलिस टीम का सम्मान किया। शहर और केंट क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 28 नए कैमरे लगाए जाने की घोषणा भी की गई है। संयुक्त कार्रवाई में केंट थाना और साइबर सेल की टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस ने व्यापारियों से अपील की है कि कीमती माल भेजते समय पर्याप्त निगरानी रखें और कर्मचारियों को अकेले न भेजें। कल दिनांक को दोपहर के समय मेन सराफा मुख्य बाजार में एक घटना कारित हुई थी, जिसमें सराफा व्यापारी के यहाँ मुनीम का कार्य कर रहे एक व्यक्ति ने बताया कि उसके साथ में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मारपीट करी है और मारपीट करके जो वो जेवरात लेके जा रहा था वो छीन कर भाग गए। जब वो सारे तथ्यों की पुष्टि की गई तो उसमें जो ये पूरा घटनाक्रम है वो मनगढ़ंत पाया गया और जो मुनीम है उसी के द्वारा ये षड्यंत्र करना पाया गया था। चूंकि वो जो राशि थी उसको जो जेवरात थे उसको गबन करने का उसका उद्देश्य था, उस उद्देश्य से उसने पूरी कहानी रची थी और पुलिस के द्वारा जो नीमच कैंट थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा चंद घंटों में इसका पर्दाफाश किया गया है। आरोपी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई करके उसको न्यायालय में पेश कर इस तरह से इस घटना की तह तक पहुंचा गया। इसमें जैसा कि जो मुनीम था उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ मारपीट हुई, आंखों में स्प्रे छिड़का हुआ था। तो जब ये सारी चीज़ों का जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उसमें ये चीज़ों की जो अपुष्टि हुई उसमें चीज़ें आई कि इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम उस व्यक्ति के साथ नहीं घटा है। और टेक्निकल साक्ष्य में जब कैमरे से भी जब विश्लेषण देखा गया सब चीज़ों का तो उसमें भी ऐसी कोई भी घटनाक्रम होना नहीं पाया गया जिससे ये पूरा घटना संदेहास्पद लगी थी। और फिर जब आरोपी के साथ में पूछताछ की गई है तो उसके द्वारा बताया गया है कि उसने पैसे जो इसको लालच में जो है उसने एक घटना कारित करी। सर लगातार चौथी घटना इस प्रकार की सामने आई है जिसमें खुद जो फरियादी है वही मास्टरमाइंड निकला है। इस बारे में क्या लोगों को जागरूक करने के लिए आप विशेष सलाह मशवरा देना चाहिए? पूर्व में भी इस प्रकार की घटना आई हुई है जिसमें जो फरियादी पक्ष है कई बार वही इस प्रकार का षड्यंत्र रचता है और पूर्व में भी हम लोगों ने सख्त हिदायत दी थी और संबंधित व्यापारी और जो ओनर्स रहते हैं उनको भी हम लोगों ने सतर्क रहने का समझाइश दी थी। इस मामले में भी चूंकि जैसा लास्ट टाइम बोला था कि हम लोग सख्ती से पेश आएंगे तो इसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर दर्ज करके आरोपी को हम लोग न्यायालय भी पेश कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी उसको सजा दिलाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं सभी जो हमारे सराफा व्यापारी बंधु हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि जब भी इस प्रकार का वो कोई भी अपना कीमती सामान किसी भी व्यक्ति के साथ में भेजते हैं तो अकेले व्यक्ति के साथ नहीं भेजें, कोई ना कोई व्यक्ति रहे और उसकी मॉनिटरिंग भी करें कि वो कहाँ जा रहा है, किस प्रकार से जा रहा है। जैसे इसके केस में भी ये जो रेगुलर जो रूट लेता था वो रूट पे नहीं गया था,
कैमरों से बचने के लिए इसने दूसरा रूट पकड़ा और घटनास्थल भी ऐसी गली का बनाया जहाँ कैमरे नहीं थे।